यूजीसी के नए नियमों पर क्या बोले हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का इस पर आया है बड़ा रिएक्शन। हाँ, एक और यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम पर काफी हंगामा हो रहा है। इस फैसले का समाज समूह के कई वर्गों ने विरोध भी किया है। दिल्ली में नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में छात्र और सामाजिक संगठन में जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी बीच विवाद पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो होगा वह करेंगे। यह सब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा है कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी किसी के ऊपर अत्याचार या भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दूसरी तरफ इसको लेकर आरजेडी ने यूजीसी कानून का समर्थन किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि आरक्षित वर्ग को कवच प्रदान करने वाला कानून है। इस पर कुछ वर्ग हाय तौबा मचा रहे हैं और केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। विरोध करने वाले खासकर सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि यह नियम उल्टा भेदभाव पैदा कर सकता है। ये दावा करते हुए कि इसमें झूठी शिकायतों का पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, जिसकी वजह से निर्दोष छात्र या शिक्षक फंस सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसे एक तरफा भेदभावपूर्ण करार दिया है। सरकार ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक निष्पक्षता और जवाबदेही लाना है, लेकिन कई आलोचकों की आशंका है कि इससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो सकता है और विश्वविद्यालय परिसरों में नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दौरान प्रधान ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026 को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी आश्वासन दिया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और विनियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। प्रधान का ये आश्वासन सोशल मीडिया समेत देश के कई स्थानों पर इस नियम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद आया है। इसके अलावा हाल ही में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोजन के नियम को चुनौती देते सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस विनियम में जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा को बनाया है और कुछ श्रेणियों के संस्थागत संरक्षण को बाहर रखा गया है। प्रधान ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।